हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लगातार 3 दिन हो गए थे यहाँ पर कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था कि किस तरह से आपको टॉपिक वाइज करवाया जाए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो, और सभी एसएससी एग्ज़ाम को यहाँ पर टारगेट रख करके ये काम किया गया है। और जैसा कि सभी को पता होगा कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन रिपीट काफ़ी होते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि हर बार नए क्वेश्चन नहीं डिज़ाइन किए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन बैंक तैयार होता है और उसी से क्वेश्चन आपके घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लगातार 4 घंटे की यहाँ पर मेहनत की, और किस तरह से आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कंटेंट, आगे भी इसी तरह होगा कि आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ। इसमें क्या है कि जितने भी एसएससी एग्जाम में आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीजीएल हो गया, इन सभी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर थे उनको लगातार सभी शिफ्टों को देखना, यानी कि यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा शिफ्टों को देखना, और फिर उसमें देखना कि आर्टिकल में कौन सा क्वेश्चन किस आर्टिकल से आया हुआ है जो कि लगातार यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किए हुए हैं, सारे लेकर के आए हुए हैं। अगर ये क्लास अच्छे से देख लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 95+% जो होगा यहाँ पर आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एसएससी के आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं। इसी तरह हम आपको बाकी जो सारे टॉपिक हैं उनको भी इसी तरह कवर करवा देंगे कि आपका जो है एक लेवल जो है अच्छे लेवल पर चला जाए जीके को लेकर के, क्योंकि जीके ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजिंग प्रूफ होता है सारे स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए और यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका शिक्षा का अधिकार देखिए यहाँ पर पूछा गया, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ एजुकेशन, और जो कि आपका आर्टिकल 21A में रखा गया। यानी आर्टिकल 21A पूछते हैं, जो कि शिक्षा का अधिकार होता है, राइट ऑफ एजुकेशन, जो कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आर्टिकल 20 आपका 1A जो कि वर्ष 2002 में आता है। वर्ष 2002 में 86 जो अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, उसमें आपका आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य से मोस्टली पूछा जाता है। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 51 में, और अगर इसका भाग पूछ लें तो भाग होता है 4A, यानी कि 4A जो भाग है उसमें आपके मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों को लिया कहाँ से गया, तो इनको लिया गया रूस से, यानी कि जो फंडामेंटल आपके यहाँ पर ड्यूटीज़ हैं उनको रूस से लिया गया है। फंडामेंटल अगर राइट्स की बात करें यूएसए से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, बाकी यूएसए का आपका जो फंडामेंटल राइट है वो तो पता ही होगा कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो होता है आपके 12 से 35 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि कानून की जो नज़र में जो विधि के समक्ष अधिकार होंगे, जो सारे न्याय होंगे वो सभी के लिए बराबर होंगे। इसको आर्टिकल 14 में रखा गया है, कई बार पूछा गया है, और ये आपके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के तहत आता है। और अगर आपसे पूछ ले किस भाग में है, तो ये है आपके भाग 3 में, और भाग 3 को ही जो संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको भी यहाँ पर याद रख लेंगे। और यहीं से आपको अनुच्छेद आपको 17 याद रख लेना है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 आपको रख लेना है, ये होता है उपाधियों का अंत। और साथ ही साथ आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल जो 19 होता है आपको वाक और अभिव्यक्ति के जो होता है वो स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति का महाअभियोग। देखिए, राष्ट्रपति पर क्या होता है, कब कोई दुराचार या कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाअभियोग लगा करके उसको हटाया जाता है, जो कि होता है आर्टिकल 61A, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो आर्टिकल 52 होता है ये आपका होता है कि कोई भी आपका यानी कि जो होगा केंद्र लेवल पर एक राष्ट्रपति का गठन होगा, यानी कि राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उसका एक पद होगा। ये आर्टिकल आपका 52 यहाँ पर कहता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका कि संवैधानिक उपचारों को अधिकार किसे कहते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचारों की बात करें तो ये आर्टिकल 32 कहा जाता है, यानी कि इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, और रिट आपकी तब जारी होती है जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ये आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 32 होता है। और आर्टिकल 32 को ही BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका कि संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने का जो अधिकार है। संघ सूची आपको पता होगा 3 तरह की आपकी सूची है। एक आपकी आती है राज्य सूची, दूसरी आपकी आती है संघ सूची और तीसरी आपकी आ जाती है समवर्ती सूची। और इन सूची की बात करें तो जो संघ सूची होता है उसकी शक्तियां जो होती हैं कानून बनाने की वो केंद्र सरकार के पास, राज्य जो होता है आपकी सूची उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, और समवर्ती सूची में जो होता है दोनों ही कानून बना सकते हैं। और इन तीनों सूचियों की बात करें तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है, और जो आपकी सूची है इनको लिया गया है जो है आपके भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये आर्टिकल 246 होता है, यानी आर्टिकल 246 के तहत क्या होता है कि संघ जो सूची है उसमें कोई भी विषय दिया हुआ है तो उस पर संसद को जो होता है कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास में होता है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद पूछा गया, यानी कि CAG पूछ देते हैं कि इसका अनुच्छेद कौन सा, यानी कि उसका CAG का पद होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, या फिर आपसे डायरेक्ट 148 आर्टिकल पूछ लेते हैं। तो 148 जो अनुच्छेद है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित होता है, और 149 भी आपका पूछा गया है, ये होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो शक्तियां और कार्यों से जो संबंध होता है वो होता है अनुच्छेद 149, यानी कि 149 आर्टिकल क्या होता है उसके वर्क वगैरह के बारे में बात करता है जो CAG होता है। देखिए इसी तरह का कंप्लीट अपडेट आपको देते रहेंगे, बस इसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना है, चैनल के साथ में सब्सक्राइब करना है। लाइक ना किया तो देखिए लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक का जो टारगेट होता है ये मोटिवेशन देता है। कमेंट करिए कि किस और टॉपिक पर मैं कवर करूं, किस और टॉपिक पर मैं बनाऊं, तो टॉपिक भी सजेस्ट करते रहिएगा। मैं हर एग्जाम का निचोड़ यहाँ पर लेकर आपके लिए आने वाला हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए ये आपको बता ही दिया है कि जो कार्य और जो शक्ति होती है आपके CAG की, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, वो आपका आर्टिकल 149 के तहत होता है। देखिए जो आर्टिकल आपको पता है उनको नहीं लिखना है, मत लिखिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको नोट करके रख लीजिए एंड रिवीजन करना है एग्जाम के पहले नोट करके, क्योंकि क्वेश्चन जो आर्टिकल का आएगा वो इन्हीं आर्टिकल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आपको 5% केसेस में हो सकता है ना मिले, लेकिन 95% केसेस में क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के वही एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्यों को परिभाषित करने का अनुच्छेद जो है ये कितना है आपका। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में जो राज्यों को परिभाषित करने का अनुच्छेद है आर्टिकल 13 में है, और ये अभी SSC GD के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो जो आर्टिकल आपको थोड़े न्यू लगते हैं, जो लगातार नहीं सुन रखे हैं, उन पर फोकस ज़्यादा बना के रखना। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, तो वो होगा आर्टिकल 129, यानी कि अनुच्छेद 129 के तहत ही आपका होता है। नेक्स्ट है आपका कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में आता है, यानी कि धन विधेयक जो होता है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए धन विधेयक की बात करें तो ये अनुच्छेद आपका 110 से संबंधित होता है। धन विधेयक का अनुच्छेद जब भी पूछा जाएगा अनुच्छेद 110 आपका हो जाएगा। और संसद की संयुक्त बैठक में क्या होता है, जब आपका राज्यसभा हो जाता है और लोकसभा होता है और इन दोनों में बात नहीं बनती है किसी टॉपिक को लेकर के, तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों को एक साथ बुलाता है और उनकी संयुक्त बैठक करवा देता है। और उसी संयुक्त बैठक को जो बुलाने का अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद 108 होता है। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा गया और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में। देखिए ऊपर भी आपको बताया कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है वो आर्टिकल 32 में होता है। और यही जब हाई कोर्ट की बात होगी कि हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, हाई कोर्ट आपका जारी करता है रिट। तो सुप्रीम कोर्ट का रिट आपका अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट का अनुच्छेद आपका 226, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। देखिए राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी, यानी कि एक तरह से ये समझिए कि जो राज्यसभा का गठन होगा वो किस अनुच्छेद में आता है, तो वो आता है अनुच्छेद आपका
1980 में। अब आपको ये बताना है कि लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है, आपको ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि थोड़ा एक्टिव आपको भी रहना है, माइंड अपना यहाँ वहाँ यूज करना है। अगर आपने कभी पढ़ रखा है तो लोकसभा का अनुच्छेद जो है वो कौन सा है आपको बताना है। नेक्स्ट है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद आपका 26 में होता है। लेकिन जो पूरे आपकी बात करें तो धर्म से संबंधित जो अनुच्छेद हैं यानी कि धार्मिक कार्यों से, वो आपके अनुच्छेद 25 से 28 होते हैं। आपको याद रखना है, मौलिक अधिकारों में आता है अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल। देखिए वित्तीय आपातकाल पूछा गया। आपात एक काल आपका एक अलग अलग तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कोई बाहरी संकट होता है तो वहां पर आपका एक आपातकाल लगता है। उसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन भी आपका आपातकाल के दौरान ही आता है। और यहाँ पर वित्तीय आपातकाल, जब आप यहाँ पर फाइनेंस की दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का क्षमादान, यानी कि किसी को फांसी या सजा दे दी गई है तो उसकी कम किस तरह से करवानी, और ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास में। यानी मृत्यु दंड जो होता है वो किसी का राष्ट्रपति माफ कर सकता है। और वो किस आर्टिकल में आता है, तो वो आपका आता है आर्टिकल 72 में। इसके तहत क्या होता है, आपका राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए आजीविका साधनों का अधिकार सुनिश्चित करना, यानी कि जो नागरिक हैं उनके लिए आजीविका का साधन सुनिश्चित करना। और ये निर्देश दिया जाता है राज्यों को, और राज्यों के बारे में जो बात करता है वो आपका डीपीएसपी बात करता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। और ये करता है आर्टिकल 39 यानी कि अनुच्छेद 39 के तहत। और नीति निर्देशक तत्व तो आपको पता ही होंगे कि ये संविधान के में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल के जो पद की बात है वो आपके अनुच्छेद 153 यानी कि 153 होता है, ये होता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, एक राज्यपाल आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा का अनुच्छेद कौन सा है। देखिए आपका आर्टिकल जो 370 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अनुच्छेद आपका 370 है ये क्या करता था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसमें कि भारतीय संविधान की बाकी धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। और ये 1949 में आपका शुरू किया गया था और 2019 में इसको हटाया भी जा चुका है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जीवन जीने का अधिकार, आपका जो है अनुच्छेद 21 में आता है। और जैसा कि पता होगा कि ये मौलिक अधिकारों में आता है, और 21A की जब बात होती है तो वो आपका शिक्षा का अधिकार आ जाता है, जो कि एक मौलिक कर्तव्य है। नए राज्य बनाने की शक्ति, यानी कि नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों को बनाना, यानी कि नए राज्यों का निर्माण करना। अगर इसका अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 3 यानी कि आपका आर्टिकल जो 3 होगा वो आपका नए राज्यों के गठन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा किस अनुच्छेद के तहत देते हैं। तो देखिए आर्टिकल 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो 51A है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के जो विशेष अधिकार होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं। तो जो अखिल भारतीय सेवा है उनके सृजन पर अगर राज्यसभा के विशेष अधिकारों की बात करी जाएगी तो वो आपका आर्टिकल 312 यानी कि अनुच्छेद 312 में होता है। यानी कि राज्यसभा के पास जो होते हैं विशेष अधिकार होते हैं जो आपके यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन, देखिए सदस्य जो हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सदस्य हैं उनका जो वेतन है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो अनुच्छेद 106 के तहत दिया जाता है। 108 आपको ऊपर ही हम बता के आए हैं कि 108 आपका संयुक्त बैठक के लिए होता है, और 110 आपको बता के ही आए हैं कि आपका होता है आपका धन विधेयक से संबंधित, और धन विधेयक आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष किस अनुच्छेद से होगा। तो देखिए पता होगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति आपका होता है, जो कि अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 44 आपका 64 से होता है। महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद से होता है, या अनुच्छेद आपका 76 किससे संबंधित है। तो ये आपका महान्यायवादी से संबंधित है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका होता है आर्टिकल 76। नेक्स्ट है
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वैसे तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन कार्यकारी जो शक्तियां हैं आपकी, जो वास्तविक जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति में अनुच्छेद आपकी निहित होती हैं आर्टिकल 53 के तहत, और आर्टिकल 52 आपको पता ही है कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित होता है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक से संबंधित अनुच्छेद। देखिए, धन विधेयक का तो 110 होता है, लेकिन वित्त विधेयक का 112 होता है। यानी कि 112 का मतलब ये कि आपका जो बजट है वो पेश करने का जो अनुच्छेद है वो 112 है आपका। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, यानी कि राष्ट्रपति आपके अध्यादेश दो तरह से जारी होते हैं, एक तो राष्ट्रपति आपका जारी करता है और दूसरा राज्यपाल जारी करता है। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 123 के तहत, यानी आर्टिकल 123 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण और जो गठन होता है वो अनुच्छेद आपका 124 से संबंधित है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस आपके अनुच्छेद में आता है, तो वो आता है आर्टिकल 124 में। और उच्च न्यायालय का यही गठन की बात करें तो ये आपका होता है 214 में। यानी कि उच्च न्यायालय का गठन 214, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 के तहत। राष्ट्रपति का अध्यादेश हमने बताया 123 और राज्यपाल का आपका 213। तो अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार आपसे कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपको अस्पृश्यता का अंत कई बार पूछा गया, ऊपर भी बता करके आए हुए हैं। अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 में आपका होता है। जिला जो न्यायाधीश होते हैं, आपको पता होगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट केंद्र लेवल पर होता है, हाई कोर्ट आपका राज्य लेवल पर होता है, और फिर आपके जिला न्यायालय होते हैं। और जिला न्यायालयों में जो आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है, जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो आपके अनुच्छेद 233 के तहत आपके किए जाते हैं। नेक्स्ट है पंचायत और नगर पालिका का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में है, तो पंचायत और अगर नगर पालिका के गठन की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 245 में दिया गया है। तो ये सारे अगर आर्टिकल अच्छे से जिनको याद हो जाएंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय नदी जल का वितरण और नियंत्रण, यानी कि अंतर्राज्यीय जो नदी जल होते हैं उनका जो बंटवारा वगैरह होता है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका आर्टिकल 262 यानी कि आर्टिकल 262 में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका गठन किस में होता है। देखिए, अंतर्राज्यीय अगर परिषद की गठन की बात करें तो वो आपका आर्टिकल 263 में हो जाएगा। जिसने भी नोट नहीं किया है, जो आते हैं वो बात अलग है, लेकिन इनको नोट कर लेना। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को इनसे मिलेगा। नेक्स्ट आपका अगर संचित निधि की बात करें कि संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो संचित जो निधि होती है भारत की उसका अनुच्छेद आपका 266 यानी आर्टिकल 266 यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है कि आकस्मिक निधि की बात करें तो आकस्मिक निधि आपका होता है 267, यानी कि संचित निधि 266, आपकी आकस्मिक निधि 267। और वित्त आयोग का गठन आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 280, इसके बारे में तो पता ही होगा, 10 बार आपका पूछा गया। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं। तो जो वित्त आयोग का गठन है वो 280 में आपका दिया गया है। और संपत्ति का जो अधिकार है आपको पता ही होगा, पहले आपके मौलिक अधिकारों में था, अब इसको हटा करके आपका 1978 में हटाया गया था और फिर इसको रख दिया गया था आर्टिकल 300A में। तो अगर संपत्ति के आधार की बात करें तो वर्तमान में कानूनी अधिकार और 300A में आपका आता है। नेक्स्ट है कि संघ और लोक सेवा आयोग का गठन। देखिए, संघ और लोक सेवा आयोग की गठन की बात करें तो अनुच्छेद आपका 315 में आता है। और चुनाव आयोग अगर बात करें कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो चुनाव आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 324 में होता है। और लोकसभा में अगर SC और ST के आरक्षण की बात करें कि SC ST जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनका जो आरक्षण है वो अनुच्छेद आपका 330 के तहत किया जाएगा, ये भी पूछा गया। और इससे आपको और याद रखना है कि बजट आपका संसद यानी कि जो केंद्र लेवल पर आपके जो एंग्लो इंडियन को आपको आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 331 में होता है। विधानसभा में जो SC ST को आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 332 में मिलता है। और जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 333, यानी कि 330, 31, 32 और 33। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर नोट नहीं करना है, क्वेश्चन आएगा और आपको करना है, वहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए।
देखिए हर अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जाकर के वहां से जुड़ जाना है, नोट कर लेना है, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना तो आपका फंडामेंटल यहाँ पर मैं ड्यूटी समझता हूँ। और आपको जैसा कि पता है कि आगे भी इसी से रिलेटेड टॉपिक आपको लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना है आपको चैनल को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जो आपका अनुसूचित जाति आयोग, देखिए राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है वो आपका अनुच्छेद 338 में आता है, और राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो आर्टिकल 380 ए में आता है, यानी आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 338 ए में आता है। आपकी जो बताया गया कि भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो आर्टिकल 343 यानी कि 343 के अनुसार क्या होता है कि आप हमारे जो राज्य की भाषा है वो हिंदी और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर जो आपका आर्टिकल से फिर आपका जो आपातकाल मैंने बताया था फिर आ चुका है। आपातकाल का जो मुख्यतः अनुच्छेद होता है वो 352 होता है, और राष्ट्रपति शासन आपका 356 होता है, और अगर वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद पूछे तो वो आपका 360 होता है। ऊपर भी एक बार मैंने आपको बताया हुआ है। संविधान का संशोधन जो है आपका अनुच्छेद 368 में आता है, भाग 20 में आता है, और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन संविधान संशोधन पूछते हैं किस अनुच्छेद में, तो 368 में आपको दिया गया है। नेक्स्ट है कि विशेष क्षेत्रों का जो विकास है, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड आदि जो राज्य हैं उनको जो विशेष विकास का जो दर्जा दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका अनुच्छेद 371 में होता है। और ग्राम पंचायत का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके अनुच्छेद 23 और 24 होते हैं। और 23 और 24 में क्या होता है, 23 आपका होता है किसी से आपका बलात् श्रम या खरीद फरोख्त वगैरह आपका लोगों का, यहाँ पर आपका अनुच्छेद 23 इसका विरोध करता है। और अनुच्छेद 24 होता है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे जो कारखाने होते हैं उनमें काम नहीं कराया जाएगा। और आपका गिरफ्तारी के जो संबंध में जो बचाव का अधिकार होता है वो आर्टिकल 22 में आपका होता है, यानी कि आप मनपसंद का जो होता है वो वकील कर सकते हैं, वो आर्टिकल 22 आपको ये आज़ादी देता है। तो ये था आज आपका आर्टिकल टॉपिक। आपके 4 से 5 एग्जाम मैंने कवर किए, जितने भी क्वेश्चन मिले जो कि मोस्ट ऑफ द रिपीटेड हैं और आगे भी पूछे जाएंगे वो करवाएंगे। नेक्स्ट किस टॉपिक पर करें आप सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो, चैनल आपको शेयर भी करना है अगर आप कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।